गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने मतलब इसके पहले वाले पीरियड में कश्मीर आके ये जो पिक्चर है आपके बुक में, ये दो चित्र में क्या भेद है, क्या फर्क है, वो हमने 5 फर्क लिखे थे। अब आज हम आगे के 5 लिखेंगे। कॉपी निकालो। अब चित्र एक, जिसके पहले हमने लिखे थे 5 फर्क, और ये है चित्र 2। आपकी इसमें ऐसे किया है चित्र 1, चित्र 2। अब देखो, जब मैं लिख रही हूं तब आप बुक में वो पिक्चर में वो फर्क देखना है, ठीक है? तो आपको भी समझ में आएगा कि ये इसमें क्या है और इसमें क्या है। इसमें बहुत सारे फर्क है। तो 5 हमने लिखे थे और आगे के हम लिख रहे हैं अभी। नंबर वाला चित्र के पीछे 5 पक्षी है। 5 पक्षी है। अब दूसरे इसमें देखो, अब कितने दूसरे चित्र के पीछे 4 पक्षी है। चार पक्षी है। पहले चित्र में चोटियां है, बर्फ है, बर्फ की चोटियां है, पहाड़ की अक्सात्वा, पर्वत की 3 चोटियों पर बर्फ है। 3 आप देख सकते हो चित्र में, तीनों चोटियों पर बर्फ जमी है। इधर दूसरे पिक्चर में देखो, इसमें 2 ही पर्वत की चोटी पर बर्फ है, तो ये भी डिफरेंस हो गया। इसको भी हम लिख सकते हैं, छठा, सातवां, पर्वत की दो चोटियों पर आठवां चंबू पकड़े पकड़े हुए, चंबू पकड़े हुए काले हाथी कमीज, काले हाथी
कमीज की बाहों कलाई तक है। और दूसरे चित्र में कलाई से बहुत नीचे है। चप्पू पकड़े हुए बाहों कमीज कमीज की बाहों कलाई से बहुत नीचे है। कलाई से बहुत 9 और 10 दो बचे अभी। इस चित्र में ज्यादा पेड़ है। कौन से? चित्र नंबर 1 पे देखो, पीछे आपको दिखाई देंगे। इस चित्र में ज्यादा पेड़ है। और इस चित्र में कम पेड़ है, मतलब चित्र 2 में कम है और चित्र 1 में ज्यादा है। इस चित्र में कम पेड़ है। लास्ट वाला पॉइंट, चित्र में दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा है। तो ये इस प्रकार 10 अंतर दोनों चित्र में, चित्र 1 और चित्र 2 दिखने में एक नजर में देखोगे तो बिल्कुल सेम लगेंगे, है ना, सेम है, लेकिन उसमें अंतर जानना है, ढूंढ के निकालो तो उसमें 10 प्रकार के 10 अंतर है, जो एक में है जो दूसरे में नहीं। तो ये हमने अभी पूरे लिख लिए। ये जो लिखे है उसको पढ़ना है और चित्र को ऑब्जर्व करना है कि सही में ऐसा है क्या ये चित्र में, है ना। लिखने से अच्छा है देख के फिर लिखो, पहले ये अंतर
आपको ढूंढने थे, मैंने तो लिख दिए, अब आप ढूंढो और उसको देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट लेसन जो है अपना वो है अ आ ई उ। ये मात्रा सबको आती है ना। अ किसको बोलते हैं, जब हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो अ साउंड, स्वर जिसका सुनाई देता है वो जैसे ब, क्या आ रहा है, ब में आ रहा है कि नहीं सुनाई। देखो कि आपको एक समझा थी, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। पेज नंबर निकालो 8, एक पेज नंबर पहचान हमारी, पहचान पहचान हमारी। ये तो आप पहचान भी हो सब अक्षर है ना। भाग ए, भाग ए। ये देखो चित्र है आपकी, सबके पास किताब है, निकालो, और जिनके पास नहीं है फिर बोर्ड से देखो, बोर्ड की तरफ देखो, मैं समझा रही हूँ। अब क्या क्या करना है हमको उसमें, तो ये क्या है, स्वर है, अ आ ई उ। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ये आपको पता है। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। अ आ ई उ और ये यहाँ तक क्या है हमारे स्वर। अब देखो ओ, आज हम पढ़ेंगे ओ। ये स्वर है, मतलब हम जब बोलते हैं तो उसका जो उच्चारण हमारे कानों में आता है, जिस अक्षर को बोलने के बाद अ का स्वर आता है वो अ की मात्रा वाला शब्द। जैसे पूरे व्यंजन पूरे अ में होते हैं, अ स्वर में पूरे व्यंजन आते हैं। कैसे देखो, ये है क, उसको हलंत करते हैं। ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं हलंत, और इसका मतलब होता है आधा। क कब तक पूरा नहीं होता, जब तक उसमें अ स्वर नहीं मिलता। तो ये क आधा है, इसमें हम मिलाते हैं अ, ठीक है, ये पूरा बन गया क। क्या बन गया, पूरा क। अब आप एक बार अपने आप बोलो क, अ स्वर उसमें आता है। अब देखो ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं हलंत, और इसका मतलब होता है आधा। ये चिन्ह जो भी अक्षर को लगता है, ये वर्ड लिखना है हमें चिन्ह, मैंने अभी लिख दिया थोड़ी अलग प्रकार से। ये चिन्ह है तो कैसे लिखेंगे, न को हलंत कर देंगे, न फिर ह, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं चिन्ह, इसका मतलब है न आधा पूरा। ये हलंत जो है इसका मतलब होता है ये अक्षर हमें आधा लगाना। ठीक है, तो अब ये हलंत हो गया को, उसमें लग गया ओ, फिर बन गया पूरा क। अब देखते हैं ख, ये भी हलंत है। देखो इसको मैंने चिन्ह लगाया, मतलब ये भी ख। अब उसमें अ लग गया, फिर हो गया वो ख। ये आपने बेसिक है, ये आपने पढ़ा होगा, हम उसको सिर्फ रिवाइज करते हैं। और एक अक्षर है ग, हलंत ग, फिर ओ, फिर बन गया ग। अब इसके जो वर्ड है देखो, आपको उसमें सिर्फ अ ही स्वर सुनाई देगा। बोलो मेरे साथ, छ, छ, पल, व और ल। कौन सा आ रहा है स्वर, अ, छ, ह, फ,
ल, द व, द की वर्ड है, अदरक, अ द र क, इसमें से भी ऐसे बहुत सारे वर्ड है, आप सबको वो पता है, जिसका स्वर बोलने के बाद हमें अ आ रहा है, वो अ के मात्रा के शब्द। ठीक है, अब आ, अ में कोई भी व्यंजन में समझो आपको लिखना है मामा। ठीक है, ये आ की जो स्वर है, आ की जो मात्रा है, वो आ की मात्रा आपको पता है कैसे होती है आ की मात्रा, ये एक डिफरेंट है ना। का लिखना है तो क प्लस आ, ये ऐसे लिखते हैं, क आ का, फिर क प्लस ये एक डंडी मतलब भी आ होता है, ये हो गया आ का। ठीक है, तो ये हो गए अ और आ, दो मात्रा। ऐसे वर्ड आपको ढूंढने। अभी मैंने आपको बोला कि जो अक्षर हम उच्चारण करते हैं उसका स्वर कानों में आता है अ, तो वो अ के, जैसे फल, छ, ड, अदरक, तो ये हो गए अ वाले। तो ऐसे 5 वर्ड जो मैंने लिखवाए वो नहीं, 5 वर्ड अ स्वर वाले और 5 वर्ड आ स्वर वाले आपको लिखना है। ये है आपका होमवर्क। कौन से 5 शब्द अ स्वर वाले, अ स्वरों के 5 शब्द आ, ये आपको लिखना है। शब्द लिखो। ठीक है, ये आप करोगे कल, ई ई उ हम पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो बाय बेटा।